नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी। मेरे साथ में मेरे दो सहयोगी हैं। मेरे साथ में संदीप ओझा हैं, मेरे साथ में यूनुस आलम है। आज मैं आपको बहराइच से जुड़ी तमाम वो जानकारी देने वाला हूं। बड़ी खबर ये आ रही है कि बहराइच में जो दंगे हुए उनके आरोपी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर ये भी है कि एनकाउंटर किया गया, वहां पर 2 लोगों को गोली लगी है, हालांकि अभी उनका इलाज चल रहा है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करके आए थे। रामगोपाल, जिसकी इस पूरे दंगे में जो है मौत हो गई थी, और अब एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है। संदीप, ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से है, आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? 5 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 को गोली भी मारी है। आरिफ, देखिए, अपने देश में ऐसा नहीं है कि पहली बार है कि धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और ये धार्मिक कार्यक्रमों में आपने बहुत बार देखा होगा, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, पहले भी देखा होगा कि राइट्स होते रहते हैं। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि मुस्लिम कम्युनिटी अगर कोई यात्रा निकाल रही है या हिंदू कम्युनिटी यात्रा निकाल रही है तो उस दौरान इस तरीके का दंगा हो जाए। हमारे देश का दुर्भाग्य है, गड़बड़ क्या है, आप इस बात को पहले समझो। धार्मिक यात्राएं गलत नहीं होती हैं। यात्राओं के दौरान जो हो रहा है ना, जिस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसको बढ़ाने जो राजनीतिक पार्टी है इसको बढ़ावा दे रही है, ये बड़ा गड़बड़ है। जो उस दिन मूर्ति विसर्जन के लिए यात्रा निकाली गई थी, उस यात्रा को रोकना भी बहुत बड़ा पाप था, बहुत गलत काम था। उस लड़के ने जो छत पे चढ़ के जो काम किया, जिसको गोली लगी, रामगोपाल मिश्रा जिसका नाम बताया जा रहा है, वो छत पे जो झंडा उतारा वो भी गलत था, लेकिन गोली मारना भी गलत था। किसी की हत्या करनी भी गलत थी। उसकी हत्या कर दी गई, उसे मार दिया गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी चैनल में डिबेट देख रहा था, उसमें समाजवादी पार्टी के कोई एक प्रवक्ता हैं, वो ये बयान दे रहे थे कि जिसको गोली मारी गई वो आतंकवादी है। कैसे हो सकता है आतंकवादी कोई? जो गोली मारा वो आतंकवादी है कि नहीं है, मैं इस डिबेट पे पढ़ने नहीं चाह रहा हूं। जिसको गोली लगी वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह के राइट्स होने, हमें सौहार्दपूर्ण माहौल में रहने की आदत डालनी चाहिए। अगर किसी की धार्मिक यात्रा निकल रही है तो उसको इज्जत देनी चाहिए, ना कि। संदीप, आपकी सारी बात ठीक है। आपको नहीं लगता कि जिस दिन ये पूरा मामला हुआ, जिस दिन ये हिंसा हुई, वहां पर पुलिस उस दिन एक्टिव नहीं थी? पुलिस प्रशासन यहाँ पर गैर जिम्मेदारान उनका रवैया नहीं देखने को मिला? ऐसा नहीं लगा आपको कि पुलिस की वहां पर सुस्ती नजर आई? आरिफ, एकदम सही बोल रहे हो। ये जब घटना घट जाती है, जब इस तरह के राइट्स हो जाते हैं, उसके बाद पुलिस जाके एक्टिव होती है। जो यात्रा निकाली गई मूर्ति विसर्जन के लिए, ऐसा नहीं था कि प्रशासन को जानकारी नहीं रही होगी और उस एरिया से निकाली जा रही थी जहां मुस्लिम बहुल एरिया था, तो वहां से पहले अलर्ट होना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं हमारे राज्य में। ये कोई नई बात नहीं है जिला प्रशासन के लिए और हमारे राज्य सरकार के लिए। तो उनको इस चीज़ को लेकर अलर्ट होना चाहिए था, पहले से ही इतनी मुस्तैदी रखनी चाहिए थी ताकि नकेल कस सके, ऐसी घटना न घट सके, यात्रा को न रोका जा सके, चाहे वो यात्रा किसी भी धर्म की हो। और जो गोली मारी गई उसको जस्टिफाई करना किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, मैं समझता हूं कि उस पॉलिटिकल पार्टी की या उस नेता का दिमाग खराब है। आज वो देश को किस माहौल में ले जाने की कोशिश कर रहा है, हम किधर वापस जा रहे हैं। इस पे अगर कहीं आग लगी है तो हमें वहाँ पानी डालने का काम करना चाहिए, ना कि वहाँ जाके घी डालने का काम करना चाहिए और डिवाइड एंड रूल करना चाहिए कि भैया 2 कम्युनिटी डिवाइड हो जाए, चुनाव आने वाला, हमें इसका फ़ायदा उठाना। जैसे आपने शुरू में प्रोग्राम किया था आरिफ, तो उस समय आपने एक इंट्यूशन जाहिर की थी कि शायद ये कहीं चुनाव के लिए तो इस तरीके से नहीं हो रहा। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसे ही चीज़ों पर सवाल खड़ा होता है अफी, कि वाकई में हमारे देश की पार्टियां सिर्फ राजनीति करना जानती हैं। जहां तक पुलिस प्रशासन की बात है तो पुलिस प्रशासन की इसमें लापरवाही रही है। अगर समय रहते कंट्रोल कर लिया जाता चीज़ों को तो शायद आज ये नौबत नहीं देखनी होगी। देखिए, 2-3 चीज़ें पहले मैं क्लियर कर देता हूं। पहली चीज़, जब ये हिंसा हुई तो 2 वर्जन आए। पहला वर्जन ये कि वहां पर जो यात्रा चल रही थी, जिसको मूर्ति विसर्जन यात्रा हम कह रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से ये पूरा बवाल, कहासुनी जो शुरू होकर बवाल में कन्वर्ट हुआ। दूसरा वर्जन ये आया कि एक जिसका डेथ हुई है, जो लड़का जिसका मौत हुई है, उसने एक मुस्लिम के घर पे जाके हरा झंडा उतार के भगवा झंडा जो है लहराने की कोशिश की गई, और साथ ही साथ कुछ ऐसे आपत्तिजनक ऐसे आपत्तिजनक गाने बजाए गए जिससे मुस्लिमों में रोष पैदा हुआ, जैसे कि आप पाकिस्तान भाग जाओ, इस तरह के 2 वर्जन है। दोनों वर्जन हमने आपको दिखाएं। सत्यता क्या है हम आपको अभी नहीं बताएंगे, लेकिन वर्जन दोनों है। साथ ही साथ आ रहा हूं एक सेकंड में संदीप आपके पास में, एक और वर्जन यहां पर चल रहा है, इसके भी 2 वर्जन है। 5 लोग गिरफ्तार किए गए। आरोपी की जो बहन है रुखसार, उसने साफ तौर पर यह चिंता जाहिर की थी कि एसटीएफ की टीम यहां पर आई, उनके भाई समेत, उनके पापा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार करके लेके गई और उनको
ये खतरा है कहीं वो एनकाउंटर के नाम पे उनको मौत के घाट में उतारते, ये चीज़। और दूसरी, अब ये एनकाउंटर वाली और ये गिरफ्तार वाली खबर आ जाती है। दोनों वर्जन हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नाउ नोएडा किसी भी वर्जन को सच आपको नहीं बता रहा है, दोनों वर्जन है, दोनों आपको दिखा रहा हूं। संदीप, 1 मिनट में लौट रहा हूं। यूनुस आलम, आपने भी देखा होगा कि जब सांप्रदायिक दंगा फैलता है तो वहां पर जो है पुलिस प्रशासन का बड़ा रोल हो जाता है। अमिताभ यश को भेजा जरूर गया मुख्यमंत्री ने, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि देर हो गई जाते जाते वहां पर अमिताभ यश को भेजने के लिए। जब अमिताभ यश को वहां पर भेजा गया, चीफ को भेजा गया, तब तक देर हो गई थी। लेकिन इससे पहले ही जो सांप्रदायिक माहौल था वह खराब हो चुका था। लेकिन जैसे ही एसटीएफ के जो अमिताभ यश पहुंचे हैं तो कहीं उस हद तक जाकर अब वहाँ कंट्रोल हुआ। लेकिन जिस प्रकार से आज एनकाउंटर की सूचना मिली है कि जो 2 आरोपी थे वो नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान उनको पकड़ लिया है, गोली लगी है। हालांकि 3 बताए जा रहे हैं कि 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। ये तो जांच का विषय है, हालांकि क्योंकि जो उनकी एक जो परिवार की महिला है वो कह रही है कि जी मेरे परिवार के लोगों को, सदस्यों को घर से उठाया। अब ये तो देखो जांच का विषय है कि उन्हें घर से उठाया या ये भागने की फिराक में थे, उस दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई है, इनसे क्या क्या बरामद हुआ। हालांकि फ़िलहाल बताया जा रहा है कि उन दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया जहाँ उनका इलाज चल रहा है। देखिए, एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूं आपको। आप नाउ नोएडा के दर्शक ये बिल्कुल इत्मीनान रखें कि नाउ नोएडा पे हर चीज़ आपको जो है बिना किसी लाग लपेटे के दिखाई जाएगी। आपको वही दिखाई जाएगी जो खबर जिस पर हम पुख्ता होंगे। और अगर हम दोनों वर्जन आपको दिखा रहे हैं तो फिर आप समझ जाइए कि हम किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं। संदीप, कुछ कह रहे थे, आपने बीच में रोका था मुझे, क्या कह रहे हैं? अब फिर देखिए, अभी ये ऐसा माहौल है, इस माहौल में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि प्रशासन का पुलिस का साथ देना चाहिए। जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अभी थोड़ी देर पहले इसको लेकर बाइट भी दी है। उन्होंने बोला है कि उन्होंने किसी भी चीज़ की भी पुष्टि नहीं की है, सिर्फ एनकाउंटर की पुष्टि की है। किसी की हत्या हुई है, कोई मरा है एनकाउंटर में, ऐसी कोई खबर नहीं आई। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक और एजेंडा सेट कर दिया है। अभी पहले कुछ दिन पहले जब ये घटना घटी थी तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो अभी सरकार में नहीं है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि शायद एनकाउंटर हो जाएगा, ऐसा वैसा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस तरीके की जब कोई घटना होती है तो आरोपी अपने घर में नहीं होता, वो जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं बाहर होता है। जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ है, मौत की पुष्टि नहीं कर रही है, तो ये पार्टियाँ या तो इनको पहले से जानकारी है कि उनको कहाँ से उठाया जाएगा, उनकी हत्या कर दी गई है। पॉलिटिकल पार्टी तो इतना तक बोल रही है कि जिनका एनकाउंटर हुआ है उनकी मौत तक हो चुकी है। सवाल है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ अफ़ी, क्योंकि अभी समाज को इकट्ठा करने की ज़रूरत है, अभी माहौल को ठंडा करने की ज़रूरत है, भड़काने की ज़रूरत नहीं है। ये समय है जब सभी पॉलिटिकल पार्टी को साथ देना चाहिए। बाद में भी इस पर पॉलिटिक्स की जा सकती है, ये वक्त नहीं है। अगर अभी किसी ने आग में घी डालने का काम किया तो ये नहीं रुकने वाला है, ये चीज़ और फैल जाएगी, बढ़ जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा इसको। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त जो है सरकार का और पुलिस प्रशासन का साथ दीजिए। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आरोपी हैं, जो पकड़े गए हैं, जिन्होंने गोली चलाई, जिन्हें राम गोपाल का कत्ल किया, गोली मारकर हत्या की, वो आरोपी हैं, सजा के हकदार हैं, बिल्कुल हैं। और उनको सजा मिलनी भी चाहिए, तभी जाके हिंदुस्तान का लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट होता है, तभी जाकर कानून व्यवस्था बनती है। साथ ही साथ अगले दिन जिन लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ की, आगजनी की, शोरूम जलाए, वो भी दोषी हैं। हम यहां पर किसी को भी एक तरह से किसी की हिमायत करने नहीं बैठे हैं, दोषी दोनों बरकरार हैं। यूनुस आलम, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। संदीप कह रहे हैं कि इस वक्त साथ देना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी फायदा उठा रही है, क्या ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव 10 सीटों पर होने वाले, 9 का ऐलान कर दिया, 9 पे तारीखों का ऐलान हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है चुनावी एजेंडा बना दिया गया इसको? देखिए, जब से उपचुनाव की घोषणा हुई है, हालांकि ये घटना उपचुनाव की घोषणा होने से पहले ही की घटना है, लेकिन इसमें चुनावी फ़ायदा तो सभी पार्टियां ढूंढ रही हैं और उसी का वो फ़ायदा उठाने के लिए तरह तरह के रूमर फैलाए जा रहे हैं। और ये इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को तो फ़ायदा मिलना है ही। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको दुरुस्त करना चाहिए। जो कोई भी अपराधी हो या कोई भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देता, अपराधी अपराधी है, और या जो भी हिंसा फैलाने की कोशिश करता है या सांप्रदायिक माहौल खराब करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल अपडेट बता रहा हूं, 5 लोगों को गिरफ्तार किया, बहराइच दंगे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस वक्त अगर बड़ी कार्रवाई की गई है तो होनी भी चाहिए, क्योंकि वहां पर माहौल को ठंडा करने की जरूरत है, वहां पर सद्भावना, वहां पर सौहार्द, आपसी प्यार बनाने की फिर से जरूरत है। संदीप, आखिरी बात छोटे से वर्डों में बता दीजिए, क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रकरण पर और क्या होना चाहिए?
अभी सिर्फ इतना दोनों समाज से अपील है कि अभी इस समय शांति बना के रखें, भड़कावे में ना आए, कोशिश करें कि ऐसे द्वेष न फैल पाए समाज में कि कल का ये राइट, ये जो दंगा अभी हुआ था, जिसको सरकार पुलिस प्रशासन नियंत्रण करने में लगी है, ये और फैल जाए। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये चाहिए कि इस समय राजनीति ना करें तो बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप ओझा, यूनुस आलम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता रहा था किस तरह से 5 लोगों को गिरफ्तारी की गई है और बहराइच में जो कुछ घटनाएं घटी उसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूरे मूड में है, आदेश ऊपर से आ चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल सही ढंग में लाने की और सही दिशा में लाने की कवायद चल रही है। अब देखना यह होगा कि इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है, आगे क्या खबर आती है। लगातार पल पल की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। आप नया नोएडा चैनल के साथ में जुड़े रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।